बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सरदार एजाज साख खान साहब ने आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और काबीना के दीगर अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। जज साहब मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो चुकी हैं और जज साहब की छुट्टियां जो है वो शुरू हुई। इसके बावजूद उन्होंने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत जो रिमार्क्स लिए गए और जिस तरीके से कार्रवाई चलाई गई उसको हम देखेंगे कि जजों के होता है कोड ऑफ कंडक्ट, उसके तनाजर में जजों ने कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी का हल्फ उठा रखा होता है और उसकी खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। फिर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर जो मुंतखब हुए हैं उस हवाले से नूरा कुश्ती जो हुई है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उस पर मुख्तसर सी आखिर में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और मौजू है। ये डान अखबार में एक खबर छपी है, हमारे दोस्त ही हैं वजी अहमद शेख साहब, उन्होंने ये खबर दी है और खबर यह है कि जनाब जो जजेस रेस्ट हाउस है लाहौर हाई कोर्ट का GR1 में एक्मन रोड पे, तो उसमें जनाब जो अहलकार हैं, कुछ अहलकार, उन्होंने जनाब जजेस की जो क्राकरी है वो इस्तेमाल की, तो जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। अच्छा, इस खबर में जो नाम है उनमें कुछ क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही बिरादरी के कुछ लोग हैं। तो फिर सोशल मीडिया पे एक शोर मच गया, लगे ये रहा जनाब ये कोई जात पात का या छूत छात का मसला है जिसकी वजह से ये कार्रवाई शुरू की। असल स्टोरी है क्या वो हम आपके सामने रखते हैं। ये इसमें कोई जज इन्वॉल्व नहीं है, किसी जज की शिकायत पे ये कार्रवाई नहीं की गई या किसी जज के कहने पे ये कार्रवाई की ही नहीं गई। वहां दो केयर टेकर हैं, एक का नाम है मोहम्मद शफाक और एक का नाम है बाबर अली। उन्होंने तहरीरी तौर पे शिकायत की लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामिया को। वो शिकायत क्या है वो भी आगे जाके हम बात करते हैं। जो छूत छात वाली बात है ना, ये जो मेन इसमें मुलजम है, बाकी जो मुलजमान है उनको तो जो तंबी करके इंतबा करके जो है वो छोड़ दिया गया है। लेकिन एक मुलजम जो है सैमुअल संधू, वो वेटर है वहां पे। वेटर जो है वो पानी भी लाता है, वो खाना भी लाता है, वो अपने हाथों से उठा के चपातियां रोटियां भी जजेस के सामने रखता है, पेश करता है। तो ये फिर छूत छात का मसला जो है एमईएस को छूत छात का मसला बना के ना जजों पे तनकीद की जा रही है। जनाब पता नहीं जजों ने उनके कहने पे जनाब जो मसीही बिरादरी के लोग हैं उन्होंने हमारे बर्तन क्यों इस्तेमाल किए, इसलिए ये सारा फंडा पड़ा है। ये इसलिए फंडा नहीं पड़ा। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि कई दहाइयों से 10, 20, 25, 30 साल से ये जो है ना जजेस रेस्ट हाउस, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस रेस्ट हाउस है, इसमें जो भी तकरीब होती है ना, उसका जो शेफ होता है या जो उसका कैटरिंग का ठेका होता है वो होता है किसके पास होता है? ये जो YMCA नहीं है, वो जो माल रोड पे खाल भी है उनका, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वहां के एक बाबा जी होते थे, वफात पा गए, अब उनके बच्चे हैं, वो क्रिश्चियन है, वो खाना पकाते हैं यहाँ जजेस के लिए। तो छूत छात बीच में से कहां से आ गई, जात पात कहां से आ गई बीच में से? और दूसरा, वो जिन लोगों ने ये तनकीद शुरू की ना, मेरे ख्याल उनके जहन में कोई ऐसी बात है जिसकी बुनियाद पे ये मामला सारा जो बना। और ये जो लोग हैं, हुआ क्या है, हुआ ये है कि 3 दिसंबर को वो जो केयर टेकर हैं अशफाक और बाबर अली, वो वहां जा रहे, उन्होंने निगरानी निगरूनी करनी होती है। वो देखा कि जनाब क्राकरी जो है ना आला किस्म की, ये लोग जो है ये इस्तेमाल कर उसमें खाना खा रहे, लंच कर रहे थे। वहां जजेस के लिए सूट बने हुए हैं जहां वो आके ठहरते हैं, जज ने किसी ने ठहरना हो तो वो उनके लिए अलग क्राकरी जो है वो रखी गई है कि जज साहब आएंगे तो उनके लिए साफ सुथरे बर्तन होंगे, अच्छी क्वालिटी के बर्तन होंगे, तो वो रखे हुए हैं। जैसे हमारे घरों में नहीं होते हैं कि मेहमानों के लिए अलग किस्म के जो बर्तन है अपने अलग रखे होते हैं, आम इस्तेमाल के बर्तन अलग रखे होते हैं। ये वहां देखा उन्होंने जाके जनाब ये उस क्राकरी में खाना खा रहे हैं जो जजों के लिए मखसूस है, तो उन्होंने उनको मना किया। ये जो सैमुअल संधू साहब हैं जो वेटर है वहां पे, ये जो इंक्वायरी हुई है उससे ये पता चलता है कि भाई साहब पहले भी, इससे पहले भी मिसबिहेव कर चुके हैं। इनको अगर मना किया जाता था, पहले भी मना किया गया इनको कि जनाब ये बर्तन इस्तेमाल ना करें, तो ये इन्होंने केयर टेकर्स के साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की। बाकी लोग भी थे, उनमें जो है एक
जो काउंटर स्टाफ है, जो काउंटर पे बैठता है लड़का, मोहम्मद इमरान, उसका छूत छात के साथ क्या ताल्लुक हो गया जनाब। फिर एक जो डस्टिंग करने वाला, डस्टिंग कुली उसको कहते हैं, फैसल हयात, उसका छूत छात के साथ क्या ताल्लुक हो गया। फिर एक स्वीपर है, फराश जो है वहां पे, शहजाद मसीह वो है, और सैमुअल संधू है। बाकी जो लोग हैं संधू के अलावा, उन्होंने जनाब ये तस्लीम कर लिया बर्तनों वाली जो बात है, तो जनाब गलती हो गई, तो उनको सजा ही नहीं दी गई। जो होती है ना, जिसको कहते हैं सेंश्योर, जिसको कहते हैं इंतबा करके उनको छोड़ दिया, चलो भी आइंदा नहीं करना, बंदे तो पुत्र बन कर आना, तुझे जेडे ना वो जज्जा वाले बर्तन इस्तेमाल नहीं करने। उन्होंने कहा ओके जनाब। वहां इन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जो क्रॉकरी है ना, ये तो जो गनमैन इस्तेमाल करते हैं, जो ड्राइवर्स इस्तेमाल करते हैं, वो वाली क्रॉकरी है, वो प्लेटें हैं। बहरहाल इन्होंने जो बदतमीजी की, अच्छा ये बर्तनों वाला इशू खत्म हो गया हुआ है। अब जो सैमुअल संधू है ना, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो मिसबिहेव की बुनियाद पे, जो उनके साथ बदतमीजी की है अफसरों के साथ, उसकी बुनियाद पे इनको जो है वो अच्छा निकाला नहीं गया अभी तक। उनको फाइनल शो का नोटिस दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने इसका जवाब देना है, और फाइनल शो का नोटिस अगर जारी हो जाए तो फिर उनको जो पर्सनल सुनवाई जो है उसका मौका भी दिया जाता है कि वो खुद पेश होके भी जो है वो मिनतरला भी कर सकता है ना, कसाब जी गलती होगी जान दे छोड़ो पर। वैसे ये जो लोग है ना, दर्जा चहारम के लोग या जो क्लरिकल स्टाफ है, ये मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं कि जनाब ये किसी ना किसी जज की सिफारिश पे लगे होते हैं, मेरिट पे नहीं आए होते। किसी के घर में कोई जनाब काम वाली है, उसने कह दिया जज साहब को जनाब अब असामियां आए हाई कोर्ट में, तो जनाब मेरा बेटा जो है इसको वहां भर्ती करवा दें, पीएन भर्ती करवा दें, इस तरह की बात, यानी कि 35-36 जो है असामियां निकलती हैं। एक एक जज जो है सीनियरिटी के हिसाब से जनाब वो उनको कह दिया जाता है एक एक बंदा आप दे दें, रिकमेंड कर दें। यहाँ तो ऐसे लोग भी भर्ती किए गए सर, जो ज़हनी तौर पे पूरी तरह सेहतमंद ही नहीं है, वो लोग भी भर्ती करके हुए हैं। ख्वाजा शरीफ साहब भी कुछ ऐसे पौधे लगा गए हुए हैं चीफ जस्टिस जो थे। तो ये छूत छात वाला जो मामला है, ये कत्ल मामला नहीं, हाँ बस मिसकंडक्ट जो है, जो बदतमीजी की है, इसके पीछे भी सैमुअल संधू साहब जो हैं, ये कोई मेरिट पे भर्ती नहीं हुए जनाब। इनको देखा जनाब बड़ी अच्छी प्लेटें सजाते हैं, बड़े अच्छे गिलास सजाते हैं, इनके पीछे भी एक जज साहब ही है जिनके कहने पे इनको रखा गया था। हो सकता है वो जज साहब बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए हो, या क्या मामला हुआ हो। ये सारे मुलाजिम जो हैं इनको इजी ना लिया करें आप। हाई कोर्ट में जो नायब कासिद नजर आता है जो कोई और, उसके पीछे कोई ना कोई जज होता है, या दफ्तरों में जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो किसी न किसी जज की सिफारिश पे। ये ना कहें कि जनाब हाई कोर्ट है और यहाँ सिर्फ मेरिट्स पे जनाब जो काम होता है, मेरिट शेयर यहाँ इस इन जो तैनातियां या तकर्रियां हैं, इस हवाले से कोई मेरिट शेयर नहीं होता। बहरहाल वो स्टोरी जो है वो आगे सामने, उसके बाद जनाब लोगों को मौका मिल गया जनाब अदलिया को रगेदने का और तनकीद का निशाना बनाने का। ये बात मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि वहां कोई जात पात नहीं, वो कोई छूत छात नहीं है। वो जो जजेस रेस्ट हाउस है, वहां क्रिश्चियन वेटर है यार, क्रिश्चियन शेफ है, और इनको पता है कि YMCA वाले कौन है, उनके हाथों खाना पकवाया जाता है, उन्हें मेहमानों को सर्व किया जाता है। ये तो इशू नहीं है वहां पे। ये वो जो जहनी प्रागंदगी कहते हैं ना, उसको दिमाग में कुछ भरा होता है, हम अपने माशरे में इर्द गिर्द जो देखते हैं उसकी बुनियाद पे लोगों ने जनाब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जजों के बर्तन क्यों इस्तेमाल करने हैं? वैसे कोई पाबंदी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। वहां पे जो जजेस क्राकरी है उसके इस्तेमाल पे कोई नोटिफिकेशन, कोई आर्डर नहीं है कि आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तो केयर टेकर जो है वहां पे, उन्होंने सहारे को टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, जजों के लिए रखे होते हैं, जज जाए और बर्तन ही ना मिले। जो केयर टेकर्स हैं उन्होंने उनकी हिफाजत करनी होती है। उन्होंने मना किया कि जनाब ये आप इस्तेमाल ना करें, ये उनके गले पड़ गए, ये जो साहब है। बाकी तो नहीं पड़े जिनको छोड़ दिया गया है। वहां फिर बाकायदा इंक्वायरी हुई है, एडिशनल रजिस्ट्रार जो है समान अली, उन्होंने इंक्वायरी की है। इंक्वायरी में जनाब इनको जो है ये मुर्तकब पाया गया है मिसकंडक्ट का, मिसबिहेव का, इसलिए इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना आपको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। अब जरूरी नहीं बरतरफ भी हो, लेकिन बहरहाल जो सोशल मीडिया पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि जनाब इसको इस अंदाज में ले रहे थे जनाब, जैसे जनाब वो जो क्रिश्चियन है तो उन्होंने बर्तनों को हाथ लगा दिया या खाना खाते हैं सर।
जजों के सामने खा रहे होते हैं, उन्हीं की प्लेटों में। जब तकरीबात होती है वहां पे, हमने भी देखी है तकरीबात, तो वहां जनाब वो जो प्लेटें बची होती हैं उन्हीं में ये खा रहे होते हैं। बाद में वो धुल जाती है। लेकिन जब जज वहां मौजूद ही नहीं है तो फिर उसके बर्तन क्यों निकाले इन्होंने? यहां तो ऐसे भी होता रहा है, मैं क्या नाम लूं, वो जज साहब जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, चीफ जस्टिस भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो वो ना चाय पीते थे, तो 5-6 जज ने उन्होंने क्राकरी मिल के खरीदी हुई थी। तो वो बाद में उन जजों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया, तो वो जज साहब ने अपने बंदे को भेजा और उन्होंने कहा जनाब मेरे जो है ना हिस्से के 2 कप हैं, 2 पर्चे हैं, 2 प्लेटें हैं, वो उठा के ले आओ। ऐसे भी होता रहा है यहाँ पे। बहरहाल दूसरी जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं एजाज साख खान साहब, सरदार साहब, ये बड़े अच्छे जज हैं, बड़ी अच्छी फैमिली से हैं। जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब के ये भतीजे हैं, और सरदार तारक मसूद साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अगर मैं किसी को कहता हूँ ना कि जनाब आई लव हिम, तो वो सरदार तारक मसूद साहब है। ये उनके भतीजे हैं। ये जवानी के दौर में ये पीपल्स पार्टी के जाले एक तरह से कह सकते हैं आप वो कर, लेकिन बाद में ज़ारा ख्यालात जो बंदे के बदल जाते हैं। तो ये एक तो पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि जजों का एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट। जो जजों का कोड ऑफ कंडक्ट है, जब हलफ उठाते हैं ना, उसमें ये वादा करते हैं, जैसे आइन की पासदारी का वादा करते हैं, कानून के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करते हैं, इसी तरह वो कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी का हलफ उठाते हैं। सुप्रीम जस्टिस काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 के तहत जजेस का, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये जारी कर रखा है, और जज जो है वो पाबंद है। अगर खिलाफ वर्जी करेंगे उस कोड ऑफ कंडक्ट की, ज़ाब्ता अखलाक की, तो उनके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 209 के तहत जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है, सब आर्टिकल 5 के तहत। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये तमाम कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये 11 आर्टिकल जो है ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये आप इनको देख लीजिए, और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जाके जब मैं इनका जिक्र करूंगा तो ताकि आपके पास ये सनद रहे और आप टैली कर सकें इस मामले को। अब मामला ये होगा कि आफिया सिद्दीकी जो अमेरिका की कैद में है, उन्हें सजा हो चुकी हुई है, उनकी बहन ने एक दरखास्त दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब मेरी बहन की वतन वापसी के लिए, वो पाकिस्तान से गिरफ्तार होकर गई है, तो उनकी वतन वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को इकदाम के लिए हिदायत जारी की जाए। तो इस हवाले से हुकूमत से जवाब वगैरह मांगा गया था, और ये भी कहा गया था कि जनाब जो हुकूमत है पाकिस्तान जो है, रियासत पाकिस्तान जो है, वो जो अमरीकी अदालत है उसकी आफिया सिद्दीकी केस में मावनत के लिए और फरीक बनने के लिए दरखास्त दे। इस तरह का मामला था। तो पिछली से पिछली तारीख पे ये हुकूमत की तरफ से आके बता दिया गया, जनाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम फरीक नहीं बनेंगे। तो इसमें जो जज साहब हैं उन्होंने 4 जुलाई की तारीख डाल दी थी, और ये कहा था जनाब आप जो कह रहे हैं कि हमने फरीक नहीं बनना, ये क्यों नहीं बनना, उसकी रीजनिंग तो दी होगी ना आपने। काबीना ने अगर फैसला किया है तो उसकी जो वजूहात हैं उनसे अदालत को आगाह किया जाए। तो वो फिर एक तारीख पड़ गई, 4 तारीख को नहीं है, तो उस वक्त जज साहब ने कहा अगर वजूहात नहीं देंगे तो फिर जनाब मैं वज़ीर आज़म को भी तलब करूंगा, काबीना के अरकान को भी तलब करूंगा। इस तरह की बात हुई थी। फिर जनाब इसकी जो समाअत है ये कल होती है 21 तारीख को। मेरे ख्याल इससे दरमियान में भी एक समाअत जो है इसकी हुई थी। तो इसी दौरान जो है ये जो हुक्म था जज साहब का कि जनाब मैं सबको बुलाऊंगा, तो ये जनाब उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, वफाकी हुकूमत ने, कि जनाब ये कार्रवाई आगे नहीं चल सकती। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि अगर एक पॉलिसी के तहत उन्होंने, काबीना ने ये फैसला किया है कि हमने वहां अमेरिका में फरीक नहीं बनना आफिया सिद्दीकी केस में, मेरा भी दिल है कि आफिया सिद्दीकी वापस आए, हुकूमत कोशिश करे उनके लिए, लेकिन अगर एक पॉलिसी के तहत उन्होंने ये फैसला किया है तो जो आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो रिट इन्होंने दरखास्त दायर की हुई है, तो रिट जुरिडिक्शन में अदालत का इख्तियार जो है ये खत्म हो जाता है। अदालत पॉलिसी मैटर को कलअदमी नहीं कर सकती, उसका जायजा ही नहीं ले सकती।
हुकूमत कह रही है जनाब ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी के तहत हमने की है, लेकिन जज साहब कह रहे हैं नहीं जनाब मुझे रीजनिंग बताएं, वजूहात बताएं जनाब आपने क्यों जो है ये फैसला किया है। इसी तरह इनका आर्टिकल 248 है, वो सदर को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, वज़रा को ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही के दौरान जो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं उस हवाले से वो अदालत को जवाबदेह नहीं है। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो हुक्म था, जो ये वज़ीर आज़म को नोटिस हुआ है, क्या वो स्पेसिफिक था, किसी के नाम पे हुक्म था? नोटिस तो सबको जारी कर दिए। इस तरह की सूरत बन गई। अब जो जज साहब हैं उन्होंने ये 21 यानी एक दिन पहले ये जनाब अदालत में आए हैं और मसला ये हुआ कि जज साहब ने खुद ये एतराफ़ किया है वहाँ बैठ के कि ना वहाँ मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो गई है जजों की, और जज साहब जो है इनकी जो छुट्टियां हैं ये फिर 21 जुलाई से शुरू हो गई हुई है। इनकी काज लिस्ट भी जारी नहीं हुई, इनका रोस्टर भी जारी नहीं हुआ, लेकिन जज साहब ये कह रहे हैं कि ये मैंने इसकी तारीख पहले से दे रखी थी, ये आफिया सिद्दीकी केस की और दीगर जो मुकदमात थे, तो इसलिए जनाब इस केस की मैं तो समाप्त करूंगा। वो कहते हैं मुझे जुमेरात वाले दिन ये बता दिया गया था कि जनाब आप छुट्टियों में जा रहे हैं, लेकिन वो मैंने अपने वो जो सेक्रेटरी होता है उनका, उसको ये कहा, मैंने पर्सनल सेक्रेटरी जो उसको कहा कि जनाब आप चीफ जस्टिस को लिखें कि मैंने ये 21 तारीख को ना छुट्टी नहीं करनी और मैंने आके ये केस सुनना है। वो कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने 30 सेकंड उनके पास नहीं थे, वो साइन कर देते जो खत लिखा गया था, नई काज लिस्ट जारी होती, रोस्टर जारी जो था, ना इनका नाम रोस्टर में था ना काज लिस्ट में था। अब यही देख लें जो जो जजों का कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसका जो आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि जमीन और आसमान जो है ये अदल पे कायम है, तवाज़ुन पे। और तवाज़ुन का मतलब ये है कि इंसाफ के तराजू में से जुल्म और नाइंसाफी का बोझ उतार कर दोनों पलड़े बराबर कर दिए जाए। ये तो एक अमूमी चीज है ना, लेकिन जो आर्टिकल 2 है वो क्या है? वो जजों की नशिस्त व बर्खास्त से मुतल्लिक है। एक तो ये है कि वो कहते हैं जज को मुहतात होना चाहिए, बुर्दबार होना चाहिए, इल्जामात से पाक होना चाहिए, खुरदरा हुए बगैर मजबूत होना चाहिए और कमजोरी दिखाए बगैर नरम मिजाज होना चाहिए। और फिर वो जो कहते हैं कि उसकी जो वार्निंग है वो एहतराम के दायरा के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आगे जाके वो जो कहते हैं कि जज को अदालती नशिस्त व बर्खास्त के हवाले से वक्त का पाबंद होना चाहिए। ये एक बात है इसमें। और अदालत का वकार जो है वो बरकरार रखना चाहिए, मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और इसमें जो कहते हैं नशिस्त व बर्खास्त वक्त का पाबंद, जब छुट्टी है आपकी और कानून के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक आपका ना रोस्टर जारी हुआ है ना काज लिस्ट जारी हुई है, जब आपके लिए अदालती औकाते कार ही मुकर्रर नहीं है तो फिर आप केस की समाअत कैसे कर सकते हैं? और दूसरी इसमें जो चीज है वो ये है कि जनाब जज जो है ना, एक और चीज जो मुझे नजर आई है कि जज साहब जो है ना शायद वो पॉपुलर वेव्स जो होती हैं उनमें बह गए। अब जो आर्टिकल है इसका, जो आर्टिकल 5 है कोड ऑफ कंडक्ट का, वो ये कहता है कि जब जज अपने फराइज अंजाम दे रहा होता है ना तो वो अवाम की नजरों में होता है। इस दौरान जज को जो शोहरत मिलती है, जज को उससे ज्यादा की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी ना ऐसे रिवाज देने चाहिए कि ना मेरी शोहरत होगी, खबरें छपेंगी और पॉपुलर वेव्स के साथ मैं जा रहा हूं तो जनाब लोग जो है वाह वाह करेंगे कि जनाब कमाल कर दिया जज साहब ने। ये मना करता है जो आर्टिकल 5 है एक जज को ऐसा करने से। और फिर यही आर्टिकल ये कहता है कि किसी जज को अवामी तनाजा में नहीं पड़ना चाहिए, इसे किसी सियासी सवाल में भी मुलव्वस नहीं होना चाहिए, हर चंद के इसमें कानून का सवाल ही क्यों ना मुलव्वस हो। इस हद तक कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजों को पाबंद करता है। अब और जो चीज मैं आपके सामने आगे जाकर रखूंगा, पहले जज साहब की जो बात है वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूं। तो उन्होंने एक तो ये कहा कि जनाब, कि मैंने कहा कि जनाब रोस्टर जारी करें, काज लिस्ट जारी करें, वो काज लिस्ट जारी नहीं हुई, लेकिन मैं केस सुनूंगा। जब काज लिस्ट ही जारी नहीं हुई और रोस्टर ही जारी नहीं हुआ, आप जजों की समाअत करने वाले जो रोस्टर है जिसमें पता होता है, जो आप कह लेंगे जनाब
ड्यूटी चार्ट कह लें आप, उसमें आपका नाम ही नहीं है, तो फिर कैसे आप ये मजबूर कर सकते हैं अमले को या फ्री कैन को या जो ज़ाहिर रिस्पोंडेंट्स हैं, मुद्दा लैन हुकूमत जो है, उनको जनाब आप लाजमी तौर पे आए। और वो कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस को मैंने अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसको कहा चीफ जस्टिस को खत लिखते, लेकिन चीफ जस्टिस ने जब मेरा खत जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा जब कागज जारी करते हैं आप जज की, चीफ जज की जो इंतजामी जो जज का जो इंतजामी इख्तियार है उसमें कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? उसके इख्तियार में मुदाखलत करना जो है ये भी जरा देख लीजिए कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है इसका मामला जो है। जज साहब जो है वो एक और रमाश देते हैं कि फौजिया सिद्दीकी केस जो ना अलग नोयत का है, और मैंने ये कहा था कि वो जुहात वाली जो रिपोर्ट मैंने मांगी थी क्यों हुकूमत ने वो इनकार किया है, तो अगर वो रिपोर्ट ना आई तो मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। जज साहब ये कह रहे हैं। अब जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना जज के लिए कोई केस खसूसी नहीं होता। अरे गहरे नथु खैरे का केस भी जज की नजर में वही होता है जब वही होना चाहिए जो वजीर आजम का है या किसी वजीर का है या किसी बाअसर आदमी का है, उससे जज में तो मुतासर ही नहीं होना होता। लेकिन बहरहाल जज साहब के जहन में अगर है कि जब खसूसी नोयत का केस है, जैसे जो मैंने कहा ना पॉपुलर वेब की बात कर रहा हूं, तो उस तरह की बात हो सकती है। जनाब लोग जो हैं ये चाहते हैं कि आफिया सिद्दीकी जो है वो वापस आए। अच्छा, जो दरखास्त गुजार के वकील है ना इमरान शफीक साहब, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब अगर हुकूमत ने स्टे लेना होता ना आपको हुक्म के दौरान, तो फिर जनाब बेंच भी बन जाना था सुप्रीम कोर्ट में। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं बिटवीन द लाइन कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत के इशारों पे चलती है, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो शायद इसलिए स्टे में नहीं गए, उनका जो मकसद नजर आता है दलाइल का कि जनाब आप तो चले गए छुट्टी पे, तो रोस्टर जो है और कास्ट लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई हुई है, तो जनाब इसलिए उन्होंने शायद जरूरत नहीं समझी इसकी। इस पे जज साहब को रोकना चाहिए था उनको। और आगे जाके जो जज साहब है वो कहते हैं कि मालूम नहीं अब तक सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं लगा। अब वकील साहब क्या बात कर रहे हैं आगे? वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगेगा क्योंकि वहां जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद है। केस तब लगेगा जब जजेस रोस्टर तब्दील हो जाएगा। अच्छा, ये कैसी अजीबोगरीब बात है? जज को यहां उनको शटअप कर देनी चाहिए कि जनाब ये तो आप अदलिया को मिलाइन कर रहे हैं, उसकी साख में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जज साहब खुद साख में सवाल उठा रहे हैं अदलिया के। तो मंसूर अली शाह साहब का क्या ताल्लुक है इस मामले के साथ? ये जो अपील है उनकी, ये जो आईनी दरखास्त थी 199 के तहत, उसमें ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वहां तो आईनी बेंच ने ये सुनना है। यानी जो वकील साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर कमेटी के तमाम अरकान और आईनी बेंच में जो मुकदमा तफवीज करने वाली कमेटी है उसके तमाम अरकान, ये उन जजों को, उनके जजों पे सवाल उठा रहे हैं कि जनाब मंसूर अली शाह बंदा ठीक है, बाकी सारे जज जिहड़े ने वो जनाब समझ लो तुम की कहना चाह रहे हैं। जज साहब को जहां उनको रोकना चाहिए था, जो मैंने अर्ज किया, और ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज लिखी हुई है। और उनके कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आर्टिकल 9 है, वो जो कहता है कि अदालती अमूर की अंजामदही के दौरान ना जो जज हैं उनको हमेशा अपने साथ जो बैठे हुए जज हैं बेंच में दूसरे जज, उनके साथ हमआहंगी और हुस्न तनासब को बरकरार रखना चाहिए। इसी तरह आगे जो बात है ना, ये जज साहब को पाबंद करते थे कि उनको रोके और खुद भी ऐसी बात ना करें। और इसी तरह दूसरी अदालतों में निजाम अदल के अदारे की सालमियत और वकार का ख्याल रखना चाहिए। ये वकार का ख्याल रखा गया है, आप बताएं। और वो कहता है जनाब अगर किसी जज से, वो तो और बात है ना कि अगर आपके साथ जो बैठे हुए जज हैं तो उनके साथ अगर आपको इख्तलाफ हो जाता है तो बड़े जनाब खुश अखलाकी के साथ इस मामले को आप देखें। तो ये अब एक तो जज साहब को उनको नहीं रोका, और दूसरा जो ये अदलिया की साख और वकार जो है उसको बरकरार रखने का एक जिम्मेदार है, ये आर्टिकल कह रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट जो इनका कह रहा है। तो जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना हाई कोर्ट में डिमोलिशन स्क्वाड जो है ना वो लगा दिया गया है।
अमला तहबाजारी जो है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके बैठ गए। वो कौन है? वो जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज नोकर साहब, उन्हीं पे एतराज कर रहे हैं कि अब रोस्टर मेरी दरखास्त के बावजूद उन्होंने रोस्टर बहाल नहीं किया, काज लिस्ट जारी नहीं की, नया रोस्टर तरमीमी नहीं जारी हुआ, मैं केस की समाप्त करना चाहता था, तहवाला कर दिया हर चीज को उन्होंने, ये बात कर रहे हैं ना। तो ये अब मसला ये है कि एजाज चौधरी साहब जो एजाज शाह खान साहब हैं, इन्होंने तो जनाब वो जो उनकी सीनियरिटी है उसको चैलेंज किया था, ये तो फ्री है उनके खिलाफ, और फिर अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी हुई उन्होंने उसके खिलाफ। तो यानी जो जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, उस मुद्दे के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन देनी है, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है क्या उसकी ताबेदारी हो रही है उसके, और ये भी इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि जजों को मुकदमाबाजी से दूर रहना चाहिए, खुद मुकदमाबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चलो अपने हक के लिए अगर वो चले भी गए हैं तो उस मुकदमाबाजी की बुनियाद पे जो आपके जहन में है वो गलत उनका तकर्रर हो गया है या ट्रांसफर हो गई है, तो उस पर आप सवाल उस तरह नहीं उठा सकते और उनको अमला तहबाजारी स्क्वाड जो है वो कैसे कह सकते हैं एक जज को, और जो चीफ जज है, चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, फिर वो कह रहे हैं जनाब इंसाफ की फराहमी जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसे जो है वो इंतजामिया जो है हफ्तावार रोस्टर के जरिए कंट्रोल कर रही है, ऐसा लग रहा है। और वो कहते हैं जनाब ये जो सूरत हाल है मज़ाहिया भी है, दिल दहला देने वाली भी है। अच्छा, अब जो ये कर रहे हैं ये क्या है? क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैंने तो केस सुनना है और आज ही सुनना है और फिर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी करनी है? फिर उन्होंने जनाब जो मुतलका महकमा है रजिस्ट्रार ऑफ उसको हदायत कर दिया कि जनाब ये केस है ना ये छुट्टियों के बाद लगेगा, यानी 1 सितंबर की तारीख दे दी है, और उन्होंने जनाब यदि अलग फाइल खोलो तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करनी है मैं, और वज़ीर आज़म समेत जेडे काबीना के तमाम अरकान जेडे ने उन्होंने क्या जनाब वो तहरीरी जवाब जो है ना ये दाखिल कर 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और इसकी जो मजीद समात है वो 1 सितंबर को होगी। अब अदालती कार्रवाई देख लें, जजमेंट पढ़ लें, रिमार्क्स देख लें, और जो जजों का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको देख लें। ये मैं तो फैसला नहीं कर सकता, मैं तो राय दे सकता हूँ कि जनाब मुझे ये लग रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जिन पाबंदियों का इतलाक करता है एक जज पे, शायद ये उसके मुताबिक कार्रवाई जो है ये आगे नहीं चलाएगी। जो ऑब्जर्वेशन हैं खासतौर पर जो ये कहा गया कि जनाब वहाँ अमला तहबाजारी जो है वो आ गया हुआ है, तो वो लोग जो हैं जिनके खिलाफ तो इन्होंने ये फ्रीक है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल देखिए अब क्या होते आगे वो, बहरहाल अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस लग जाए और ये, और दूसरे जो पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर का जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता आइन के आर्टिकल 199 के तहत, इट्स जुडिशियल में नहीं देखा जा सकता उसको। वो कह रही है जनाब ये पॉलिसी मैटर है और ये कह रहे हैं वजह दसो। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।